नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपने चलाया होता इंग्लिश में इसको कहते हैं टॉटोमिज्म। टॉटो मतलब क्या होता है? कछुआ। कछुआ एक स्थान, कछुआ काम क्या होता है? चलना। उसको एक लात मारोगे फिर वो जैसे सीधा होगा फिर चलना होगा। तो चलायौता क्या है? चलायौता में एक ही यौगिक की अंत परिवर्तनशील दो संरचनाएं होती हैं जिनमें कम से कम एक परमाणु, केमिस्ट्री में सामान्यतः हाइड्रोजन की स्थिति क्या होती है? अलग होती है। सामान्यतः हाइड्रोजन की स्थिति क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लो, मॉड्यूल में भी है, लिख लो। बेटा यह दो प्रकार की होती है। पहला 1,3 निकाय, 1,3 डायड निकाय इसको बोलते हैं। दूसरा 1,2 डायड निकाय। पहला 1,3 डायड निकाय, इसको डायड ट्रायड लिख सकते हो। 1,3 ट्रायड निकाय या 1,2 डायड निकाय ऐसे लिख सकते हो, या 1,3 निकाय लिख दो। हेडिंग डालो 1,3 स्थानांतरण निकाय, 1,3 ट्रांसफर निकाय बोल सकते हो इसको। 1,3 ट्रांसफर निकाय, स्थानांतरण निकाय, या 1,3 ट्रायड निकाय। और इसको 1,2 स्थानांतरण निकाय या 1,2 डायड निकाय। हमने 1,3 निकाय लिख दिया, ठीक है ना। ठीक है, 1,3 गमन, हेडिंग डाल दो 1,3 गमन। पहला इसमें आता है, कंडीशन होगी, शर्त होगी अल्फा एच। कंडीशन क्या होगी? अल्फा एच। जैसे पहला कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल चला जाता है। ठीक है, ये देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या हो गया? कीटो। अब देखो CO के बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन है, इसी को क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। यहां से H का ट्रांसफर यहां होगा, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है ये, तो ये हो गया CH2 COH, और यहाँ क्या हो गया? CH3, और ये क्या हो गया? डबल। इसी को कहते हैं इनॉल। मतलब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा? C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे इसके बारे में बात करें, एग्जांपल देखते हैं। ये है, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? यस करेगा। यहाँ क्या है? H ट्रांसफर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। HC डबल बॉन्ड OH, ये शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मान लो ये है CH3CO बेंजीन, पूछा जाए टॉटोमेरिज्म शो करेगा? यस। यहाँ से ये गया, यहाँ CH2 COH डबल बॉन्ड, करेगा ना। मान लो ऐसे लिखा हो, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो सीओ के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, वही टॉटोमेरिज्म चला होता, वही प्रदर्शित करेगा। बेटा दें, एक लाइन लिख लो, सामान्यतः कीटो रूप इनॉल रूप से अधिक स्थायी होती है, सामान्यतः कीटो रूप इनॉल रूप से अधिक स्थायी होती है, सामान्यतः कीटो रूप इनॉल रूप से अधिक स्थायी होती है, सामान्यतः कीटो रूप इनॉल रूप से अधिक स्थायी होती है। नाइट्रोसोऑक्सीन चलाया होता बी, ठीक है ना, नाइट्रो बीसी पार्ट, नाइट्रो एसी नाइट्रो चला जाता डी, और डी आपका हुआ क्या, इमीन इनामीन चलाया जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, सीओ के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन कीटो इनॉल था, देखो इधर CH3N डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रोसो, यहाँ देखो 1 2 3 1 3 ट्रांसफर चल रहा ना, 1 3 गमन, यहाँ से H उठाओगे यहाँ लाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड NOH, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, यही काम सिर्फ इसमें CH3N डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड NOH O, ये है नाइट्रो, ये है AC नाइट्रो, और इमीन CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये इधर ट्रांसफर हुआ, बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये हो गया आपका इमीन, ये है इनामीन। बात करें हम डायरेक्ट की, सुनो बेटा, CO के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन, NO के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन देखना है, NO2 के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन देखना है, और CH डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन देखना है। सिंपल सी बात है, जैसे CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O बनाओ, कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो करेगा, और जिसमें NO के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन नहीं है वो नहीं करेगा। देखो ठीक है, बना रहे हैं अब, इधर देखो, यहाँ NO के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन है, यस, क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ देखो CH3CCH3 डबल बॉन्ड NOH, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं,
ये नहीं, देख रहे हो ना, यहाँ 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी शो नहीं करेगा। ये देखो, ये इसके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये शो करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, अल्फा H नहीं है। ये देखो, ये इसके पास आ गया, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH NH2, देख लो आराम से। देखो हमने क्या किया है, CO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन देखना है, NO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन देखना है, NO2 के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन देखना है, और CH डबल बॉन्ड NH के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन देखना है। सीधे जहां अल्फा H नहीं है वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा बेटा, जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहले इसको लिख लो, आराम से लिख लो, लिख लिया, बिठा दें, लिख लिया ना, चलो हाँ चला होता है। अब अगला आता है एमाइड इमीडोल। चला होता है, जो भी बात करी हमने कि CO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन देखना है, NO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन देखना है, NO2 के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन देखना है, और CH डबल बॉन्ड NH। एक एमाइड के केस में क्या होगा कि CH3 CO NH2, आप टारगेट के स्टूडेंट हो, हल्का फुल्का जानते होगे, इसलिए हमने इनॉल कंटेंट को अवॉइड किया है यहाँ पे, क्योंकि वो GOC के बाद ही करा सकते हैं। ये है एमाइड, तो डबल सिंगल लोन पेयर, इसमें क्या है, रेजोनेंस है, तो H का ट्रांसफर यहां से ना होके यहां से होगा, केवल किस केस में, एमाइड में। तो इसका जो टॉटोमर बनेगा CH3 COH डबल बॉन्ड NH, ये क्या है, एमाइड, और ये क्या है, इमीडोल, एमाइड इमीडोल। ठीक है, मान लीजिए ये होता CH3 CO NH CH3 CH3 COH डबल बॉन्ड N CH3। हाँ ठीक है, नोट कर लो ये। हाँ तो CO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, NO के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, NO2 के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन। ठीक, बोलो, करो इसको। चलायवता के गुण, चलावी के गुण कौन सा गुण है, इसे डेस्मोट्रोपिज्म, इधर देखो, डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म, एलिनोट्रोपिज्म, या स्यूडोमेरिज्म, या प्रोटोट्रोपी भी कहते हैं। थ्योरेटिकल मैटर है, हमने कहा चला होता है GOC में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तब तक आप रेजोनेंस वगैरह ठीक से समझ जाओगे। लेकिन खैर यहाँ भी यह हमेशा किसमें होगा, साम्य अवस्था में रहता है। चलायवता में एक रासायनिक घटना है जो कहाँ होगी, द्रव अवस्था में संपन्न होती है। चलावी में सिग्मा पाई वन तथा लोन पेयर की संख्या समान होती है। एग्जाम्पल, कोई कहे एसीटोन में, एसीटोन के चलावी में कितने सिग्मा पाई बंद हैं, तो आप एसीटोन में ही गिन लेना, इसके चलायवता में देखना अभी वही CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, इसमें देखो 3 4 1 5 3 8 1 9 सिग्मा 1 पाई, और इसके चलायवता में भी 2 3 4 5 6 3 9 9 सिग्मा 1 पाई। चलायवता को अम्ल या क्षार द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है ना, अम्ल या क्षार द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है। इसको GOC में समझाएंगे, कहाँ समझाएंगे, GOC में। लेकिन अभी थोड़ी सी बात समझ लो, मान लो ऐसा है CH3 CO CH3 और यहाँ लिखा हो OD माइनस D2O एक्सिस, तो सभी एक्सिस में है, तो सभी H रिप्लेस करके वहां क्या लगा देना, D, CD3 CO CD, ठीक है, ये मिटा दें, इधर देख लोगे। उसका एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल और ले रहे हैं। मान लो ऐसा है
ये ना सी डबल बॉन्ड ओ, और कहा जाए ओ डी माइनस डी टू ओ एक्सेस, क्या करोगे, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एच हटा के क्या लगा दोगे, डी। ये ऐसे लिखा है ओ डी माइनस डी टू ओ एक्सेस, क्या करोगे, एच हटाओगे, इधर है ही नहीं, इधर का हटा के क्या लगा दोगे, डी। बोलो बा, इसका एग्जाम्पल होते एक्सिस में, ये क्या है, एक्सिस में, ये एक्सिस में है, ओडी माइनस डी टू ओ की पूरी की बात करी गई है, ये क्या है, एक्सिस में। ठीक है, मिटा दें इसको। तो चला जाता हूं आपको इतना, फिर दोबारा बोल रहे हैं, इनॉल कंटेंट का क्रम आपको कहां पढ़ना है, जीओसी में, यहां नहीं, क्योंकि वहां एरोमेटिक वगैरह इन सब चीज की बात करनी है, इसलिए। एक इसमें हल्का सा है 1,2 गमन, चला जाता है, ये क्या है 1,2 गमन या 1,2 डायड सिस्टम। देखो H C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, ये है 1, ये है 2, यहां से यहां, ठीक है ना, 1 से 2 पे ट्रांसफर किया, इसलिए ध्यान सुन लो, HCN एंड HNC, HCN HNC क्या होगा, टॉटोमेरो, चला वायवी, ये 1,2 डायड सिस्टम का होगा, ठीक है ना। इनॉल कंटेंट आपको यानी जीओसी में बता देंगे। अब बात करते हैं अपने किसकी, बात करते हैं किसकी, ज्यामितीय समानता, ठीक है ना, इसको लिख लो जल्दी। स्टार्ट करते हैं अपने ज्यामितीय समावी, ठीक है, ज्यामितीय समावी, पहले इसको समझ लो, ये डिफिनेशन इधर लिखी हुई है, डिफिनेशन देख लेना, पहले इसको समझो। ये है सी डबल बॉन्ड सी ए बी, ध्यान सुनो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसलिए इसको नोट करके लिखा, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ देखो, इसमें परमाणुओं के संरचना सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन इसमें परमाणुओं या समूहों का द्विबंध के चारों ओर अंतरिक्ष में अभिविन्यास अलग होता है। शानदार चीज चलने जा रही है, ज्यामितीय समझौता। तो बात देखो, ये है ए बी, इसको ऐसे उठाया, पकड़ लिया, यहां ले आया, यहाँ ए बी इसको पकड़ा हुआ है, बी को ऊपर ले गए, ए को नीचे ले आए, ऐसे बी को ऊपर ले गए, ए को नीचे, ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए क्या लिखा है, प्रतिबंधित गुणन। अब देखो यहां सी डबल बॉन्ड सी बी ए बी, समान समूह, एक तरफ सिस, समान समूह विपरीत, क्या हो जाएगा, ट्रांस। समान समूह एक तरफ उसको क्या कहेंगे, सिस, विपरीत होगा उसको क्या कहेंगे, ट्रांस। ठीक, अब देखो
मान लो इसी में ऐसा होता, C डबल बॉन्ड C, ए बी, इसको ऊपर ले जाते, इसको नीचे ले जाते, तो C डबल बॉन्ड C, ऐसा करने पर कोई फायदा हुआ? पहले जो कंपाउंड था वही तो बन गया। ये ध्यान से देखो, रेस्ट्रिक्ट करना है, इसको पकड़ना है, इसको ऊपर इसको नीचे, कोई नया कंपाउंड बन गया तो वो क्या हो जाएगा? ज्यामितीय समरूपता, सिस और ट्रांस बन जाएगा, तो वो ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करेगा, नहीं तो वो जीआई शो नहीं करेगा। मतलब नोट करके लिखो, ये तो लिख लिया होगा। सेम और प्रतिबंधित गुणन यहां अंडरलाइन कर दो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, अंडरलाइन कर दिया, ये डेफिनेशन लिखी दी है। अब बात आते हैं नोट करके लिखो, यदि किसी एक कार्बन की बात कर रहा है, यदि किसी एक कार्बन पर, यदि किसी एक कार्बन, एक कार्बन या तो ये हो या ये हो, इसकी बात कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इसी पे, इस पे या इस पे, यदि किसी एक कार्बन पर समान समूह लगे होंगे, समान समूह लगे होंगे, तो वो जीआई नहीं दर्शाएगा। कैसी बात कर रहे हैं? मान लो इस टाइप का है, ए बी, इस पे सेम आ गया, नहीं दर्शाएगा। ए बी ए, इस पर सेम आ गया, नहीं दर्शाएगा। ए दोनों पे सेम आ गए, नहीं दर्शाएगा। एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ जाए तो वो जीआई नहीं दर्शाएगा। किसी एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ जाएगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। ये तो द्विबंध के बारे में बात हुई। अभी कंबाइंड क्वेश्चन इसका लिखेंगे। वलय में जीआई, वलय में जीआई, देखो इधर, मान लो ये है, यहां है Cl, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ClH, ये क्या हो गया? सिस, और इसको ऐसे कर दें, HCl, ये क्या हो गया? ट्रांस। बोलो सही है? लेकिन यही घटना ऐसे हो जाए, एक कार्बन पे सेम ग्रुप, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। देखो इसकी बात, ये करेगा, H लगा दिया सिस और ट्रांस, और इसी को हमने ऐसे लिख लिया, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। सेम टाइप का एग्जांपल है।
ठीक है, बोलो क्वेश्चन लिखो। कौन GI मतलब ज्यामितीय समाकल GI दर्शाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, C डबल बॉन्ड C Cl H CH3 H। ये कौन GI दर्शाएगा? ठीक है ना, छापो। अब देखो, इस कार्बन पे सेम ग्रुप लग गया, देखो डबल बॉन्ड का सेम ग्रुप लग गया, ये GI प्रदर्शित नहीं करेगा। इसमें डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, ये GI प्रदर्शित करेगा। इसमें देखो H H डिफरेंट है ना, सिस और ट्रांस, ये करेगा। इसको देखो ClBr ClBr, इस कार्बन पे डिफरेंट है, इस कार्बन पे एक कार्बन पे नहीं होना चाहिए इससे, तो ये GI शो करेगा। ध्यान सुन लो, एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, इस पे नहीं होगा क्योंकि सेम ग्रुप लग गए। ये होगा H है सिस ट्रांस, ये नहीं करेगा, सेम आ गया ना, तो ये GI प्रदर्शित नहीं करेगा, ये करेगा क्योंकि यहाँ क्या है H सिस और ट्रांस। बोलो, नोट करके लिखो। C3 से C7, C3 से C7 वलय द्विबंध के सापेक्ष GI प्रदर्शित GI नहीं दर्शाएगा। C3 से C7 वलय द्विबंध के सापेक्ष GI नहीं दर्शाएगा, वलय के सापेक्ष दर्शाएगा। कारण कोणीय विकृति, एंगल स्ट्रेंथ। समझ लो क्या कह रहा है बात। मान लो 3 से लेके, देखो 3 से लेके 7 तक की वलय की बात हो रही है। 3 की वलय, 4 की वलय, 5 की वलय, 6 की वलय, 7 की वलय, 8 की वलय दर्शाएगा। जैसे ये देखो, ये 3 की वलय है, देखो ऐसे लिखा हो तो ये तो दर्शाएगा, लेकिन यही ऐसे लिखा होगा तो ये नहीं दर्शाएगा क्योंकि सिस तो बन गया। जैसे इसका ट्रांस बनाओगे वलय टूटने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए ये GI प्रदर्शित नहीं करेगा। ऐसे देखो इधर, ये है ऐसे लिखा हो सिंपल Cl, ये तो दर्शाएगा, लेकिन जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लग गया तो सिस है
और जैसे इसका ट्रांस बनाओगे Cl अंदर आएगा, वलय टूटने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे 5 की 6 की सब दर्शाएंगे, ये नहीं दर्शाए, 8 की दर्शाएगा। ये है 8 की वलय ना, 8 की वलय, 9 की वलय, 10 की वलय, ये दर्शाएगा, ये दर्शाएगा। इसमें कोणीय विकृति नहीं होगी उतनी। कोणीय विकृति मतलब जगह कम है यहाँ पे, जैसे घुमाओगे ना तो वलय टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो नोट करके यहाँ लिख दिया है 3 से लेके 7 तक की वलय। हाँ, हमने बताया C3 से C7 वलय द्विबंध के सापेक्ष GI प्रदर्शित नहीं करेगा। हमने बताया जैसे इसको एंगल घुमाओगे उसमें क्या हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे रोटेट करोगे तो ट्रांस बनेगा और वो GI शो नहीं करेगा। अब हमने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, देखो कौन GI शो करेगा, 3 से लेके 7 तक की वलय द्विबंध के सापेक्ष GI प्रदर्शित नहीं करेगा, वलय के सापेक्ष करेगा। देखो इधर, यहां देखना, ये है द्विबंध, प्रदर्शित करेगा, नहीं करेगा। ये है द्विबंध, प्रदर्शित करेगा, नहीं करेगा। यहां कोई द्विबंध है नहीं है, तो ये प्रदर्शित करेगा। उसी की देखो, ये सबसे शानदार मैटर, ये द्विबंध है, प्रदर्शित नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन इसके तो सापेक्ष कर जाएगा। देख लो, इसके सापेक्ष कर जाएगा। बोलो बेटा, सही है। ये द्विबंध है, इसके राउंड प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन देखो, और कहीं से कर गया तो GI प्रदर्शित कर जाएगा। ये देखो, इसके सापेक्ष नहीं करेगा, यहां से नहीं करेगा, लेकिन यहां से H से ट्रांस, तो ये करेगा, ओवरऑल करेगा, ये करेगा, H है, ये देखो यहां से नहीं करेगा, लेकिन यहां से कर जाएगा, इसलिए ओवरऑल क्या करेगा, करेगा GI। बात समझ रहे हो, सिंपल ये था, ये नहीं करेगा लेकिन ये कर जाएगा, किसके राउंड, इसके राउंड, वलय के। ये किसके राउंड, इसके राउंड। तो C3 से C7 द्विबंध के सापेक्ष GI प्रदर्शित नहीं करेगा, अन्यथा करता है वो। और 8 की रिंग है तो करेगा, यहां लिखा हो देखो। बोलो, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। चलो, तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ध्यान सुनो, एक कार्बन पे सेम ग्रुप है, GI शो नहीं करेगा, चाहे वलय हो चाहे रिंग हो, सिंपल हो। 3 से लेके 7 तक की वलय द्विबंध के सापेक्ष GI प्रदर्शित नहीं करेगा, अन्यथा वैसे करेगा। इसके राउंड नहीं करेगा, लेकिन इसके राउंड कर देगा, कहीं से भी कर गया तो GI शो करेगा। एग्जाम्पल सामने है, पोज करके आराम से देखो। ठीक, इधर आ जाओ। GI के नामकरण, GI के नामकरण, ठीक है। पहला सिस एंड ट्रांस, दूसरा E एंड Z, तीसरा सिन एंड एंटी। ये तो अपना हो चुका है सिस ट्रांस। समान समूह एक तरफ होगा तो सिस, विपरीत है तो ट्रांस, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। समान समूह एक तरफ सिस, दूसरा ट्रांस, अपने को करना है EZ। अब देखो, EZ शुरू करने से पहले इसका कैसे ये चीज सामने आई। क्या था कि जैसे अपने यहाँ IIT होती है, वैसे अमेरिका में इंस्टीट्यूट होता है MIT। जानते हो कई बच्चे, इसमें जानते हो ना, अमेरिका में इंस्टीट्यूट है, उसका टॉप 10 में हमेशा रहता है इंस्टीट्यूट है MIT। तो जैसे अपने पढ़ रहे हैं वैसे वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा, इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। फर्स्ट में या तो फिजिक्स रहेगी, सेकंड में केमिस्ट्री रहेगी, या तो फर्स्ट में केमिस्ट्री, सेकंड में फिजिक्स। तो वहाँ ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाई गई। जितना हमने बताया उतना कि एक कार्बन पे सेम ग्रुप है तो GI शो नहीं करेगा, रिंग में भी 1 कार्बन पे सेम ग्रुप है तो GI शो नहीं करेगा, C3 से C7 डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो नहीं करेगा, ठीक है ना।
एल्केन एल्काइन वैसे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड के राउंड मैटर। तो ऐसे वहां पे जो सर पढ़ा रहे थे उनका नाम था RS कान। तो एक बच्चे ने पूछा, RS कान, एक बच्चे ने पूछा कि सर मान लीजिए ऐसा हो मिस्टर कान, जिस टाइप का सिचुएशन हो ClBr I और F ऐसा हो, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो कान जो सर थे उन्होंने कहा यस करेगा। तो उस बच्चे ने कहा कि तब ये क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस? तब ये क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस? ठीक है ना? तो मामला फंस गया भाई, सिमिलर ग्रुप सेम से, इसमें सिमिलर कोई ग्रुप है ही नहीं। तो उनके दो दोस्त थे, एक का नाम था CP इंगोल्ड और एक का नाम था V प्रिलॉग। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इसको तीन लोगों ने मिलके एक रूल बनाई जिसको कहते हैं CIP रूल, और उससे उन्होंने EZ को डिफाइन किया। तो हम पहले लिख रहे हैं, हेडिंग डालना है EZ, उसी पे पहले EZ सीख लें क्या होता है। तो हमें तो ये बताना है कि EZ कैसे पता करते हैं। E एंड Z, E मतलब एंड, GEN सीनियर ग्रुप, ठीक है ना? वरीयता के ग्रुप, सीनियर ग्रुप विपरीत। Z ये ग्रीक का वर्ड है तो अपने इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, जूसामेन, सीनियर ग्रुप एक तरफ। ई मतलब सीनियर्स जो समूह है, जो सीनियर हैं वो विपरीत हो, Z मतलब जूसामेन एक तरफ हो। अब सीनियर ग्रुप कैसे, तो उसी CIP रूल ने इसके लिए बताया कि सीनियर कैसे आपको बताना। रूल नंबर 1 देखो, अधिक परमाणु क्रमांक को, अधिक परमाणु क्रमांक को अधिक वरीयता देते हैं। I को सबसे अधिक, फिर Br, Cl, F, O, N, C, E, D, H। ठीक है। रूल नंबर 2, यदि प्रथम परमाणु का परमाणु क्रमांक समान तो दूसरे परमाणु को देखते हैं। इसी प्रकार आगे डॉट डॉट कर दिया, दूसरे का समान तो किसको देखोगे, तीसरे को, तीसरे का समान है तो किसको देखोगे, चौथे को। जैसे एग्जांपल COOH और यहाँ क्या है CH3, पहला पहला सेम हो गया, सेकंड क्या है ऑक्सीजन, सेकंड क्या है हाइड्रोजन। यहाँ देखो NO2 NH2, पहला NN सेम हुआ, सेकंड क्या है ऑक्सीजन, इसमें क्या है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसको देते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अधिक
समस्थानिक भार को अधिक वरीयता देते हैं। जैसे Cl37 है, Cl35, ठीक है, O18, O16, 1s3, 1h2, 1h1। 1s3 को क्या कहते हैं? बोलो, ट्राइटियम। 1s3 को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। 1s2 को ड्यूटीरियम, 1h1 को प्रोटियम। ट्राइटियम, ड्यूटीरियम, प्रोटियम। ट्राइटियम, ड्यूटीरियम, प्रोटियम। चार नंबर बंध युग्म लोन पेयर से अधिक प्रायोरिटी देते हैं। 5 नंबर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। 6 नंबर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सही है। अब देखो, जैसे मान लो ये है C डबल बॉन्ड C, I Br Cl F। देखना इधर, I Br में कौन सीनियर होगा? कौन सीनियर होगा? I। ClF में Cl, दोनों क्या है? अपोजिट। क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C, Cl H, T और D। ClH में Cl, TD में T, क्या हो गया? Z। वैरायटी उसे देनी है। क्वेश्चन कर लो ये, C डबल बॉन्ड C, NO2 NH2 D E, EZ निकालो इसका। C डबल बॉन्ड C, Br H CH3 C डबल बॉन्ड C, I H Br CH3, C डबल बॉन्ड C, OH H I Br, C डबल बॉन्ड C, Cl CH3 H T, C डबल बॉन्ड C, Cl H T। ये बात तो है। अब देख लो सीनियर ग्रुप, इधर आ जाओ। NO2 NH2 में कौन है? NO2। TD में T, क्या हो गया? Z। BRH में Br, CH3COH में COH, क्या आ गया? E। IH में I, Br CH3 में Br, क्या आ गया? E। OHS में O, IBr में I, क्या आ गया? Z। Cl CH3 में Cl, TH में T, क्या आ गया? Z। Cl Cl देखो सेम ग्रुप आ गया, तो ये GI प्रदर्शित नहीं करेगा, और जब GI प्रदर्शित नहीं करेगा तो EZ का सवाल ही नहीं उठता। GI प्रदर्शित नहीं करेगा तो EZ का सवाल ही नहीं उठता है।
देखो मान लो ऐसे है, तो इसको ऐसे लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड CH3H H, ये हो गया सिस। और इसकी बात करें हम EZ की, तो CH3H में कौन सिंगल होगा? CH3, इसमें CH3 क्या आ जाएगा? Z। CH3H H, H और CH3 में कौन सिंगल होगा? CH3। H और CH3 में CH3 क्या आ गया? E। और सिस ट्रांस में बात करो तो क्या आ जाएगा? ट्रांस। देखो इधर एक मोटा मोटी बात बताते हैं, देखो ऐसे है तो Z, ऐसे है तो Z, ऐसे है तो E, ऐसे है तो E। Z E एंड Z आइसोमर की संख्या है। है, देखो इधर, ये तो क्या है? कुछ नहीं। ये क्या है? E Z, देख रहे हो ना? हमने क्या कहा, देखो इस टाइप से है तो Z, इस टाइप से है तो Z, ऐसे है E, ऐसे है E, देखो ऐसे है ना E, ये देखो Z E Z E, और ये कुछ नहीं, तो इसमें E Z गिन लोगे, E कितने हो गए? 1 2 3 4, Z कितने हो गए? 1 2 3, बोलो ये क्या है? कुछ नहीं। ये क्या है? Z, ये क्या है? Z E Z Z Z E E, और ये क्या है? कुछ नहीं। ये क्या है? कुछ नहीं। ये क्या है? E Z Z Z Z E Z Z Z, और ये क्या है? कुछ नहीं। बोलो कर लोगे? तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने E आइसोमर है, कितने Z आइसोमर है। वेटिंग डाल दो, सिन एंड एंटी। ठीक है, देखो इधर CH3CH डबल बॉन्ड NOH एंड CH3CH डबल बॉन्ड NOH। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ब्रैकेट में H एंड OH एक तरफ, तो सेल। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और OH विपरीत एंटी। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? सिन
और ये क्या हो जाएगा एंटी। और एक बात देख लो, A2N2, और ये क्या है, अगर कार्बन पे सेम ग्रुप लगे होंगे तो जीआई शो नहीं करेगा, अन्यथा सिन और एंटी क्या होंगे, जीआई शो प्रदर्शित करेंगे। A2N2 N2 और ABN2 जीआई दर्शाते N डबल बॉन्ड N ये सिन, ये क्या हो गया एंटी, और ऐसे ये भी ABN2 वाला N डबल बॉन्ड N A B सिन और N डबल बॉन्ड N A B, ये क्या हो गया। अब इस पे बात हम कर रहे हैं कौन कौन जीआई शो करेगा। ये तो हो गया कौन सिन कौन से एंटी, एंड लोन पर एक तरफ सिन अपोजिट है तो एंटी। एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ गया तो वो जीआई शो नहीं करेगा, और यहां जनरलाइज कर दिया ABN2 या A2N2 ये जीआई प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, देखो ठीक, देखो क्वेश्चन लिखो, कौन जीआई दर्शाएगा C2H5 CH डबल बॉन्ड NOH CH3 CH3 डबल बॉन्ड NOH H2N2 H2N2 O2 CH3 होल ट्वाइस N2, ठीक है ना, CH3 C2H5 N2 C2H5 C2H5 डबल बॉन्ड NOH C6H5 CH डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्सीजन सिन एंटी। पहले तो आपसे ये पूछे कौन जीआई शो करेगा, ध्यान से देख लो, अगर इस कार्बन पर सेम ग्रुप तो जीआई शो नहीं करेगा, डिफरेंट होगा तो जीआई शो करेगा। देखो इधर यहाँ ऐसे खोल के देखो तो C2H5 CH डबल बॉन्ड NOH है, डिफरेंट है, सेम नहीं है ना, तो ये जीआई शो करेगा। यहाँ देखो क्या आ गया सेम, तो ये जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। A2N2 देख रहे हो ना, A2N2 ये जीआई शो करेगा, A2N2 या ABN2, ये भी A2N2 है, इसको ऐसे लिख दें OH होल ट्वाइस N2, कोई दिक्कत, ये भी करेगा। फिर देखो A2N2 करेगा ABN2, ये क्या है ABN2 करेगा, ये नहीं करेगा, सेम आ गया ना, ये करेगा। देख लो चीजें लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देख लो। हो गया,
मीनिंग डाल दो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कार्बनिक उत्पाद की संख्या ज्ञात करना, हिंदी में लिख लेना, कार्बनिक उत्पाद की संख्या ज्ञात करना। देखो CH डबल बॉन्ड O NH2OH और CH3 डबल बॉन्ड O NH2OH दोनों लिख रहे हैं, ठीक है। ये तो दिया जाएगा, यहाँ पूछा गया नंबर ऑफ OP, ऑर्गेनिक उत्पाद की संख्या, कार्बनिक उत्पाद की संख्या, नंबर ऑफ OP। हाँ, तो ये ऐसे, ये तो क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आओगे तो CH डबल बॉन्ड O NH2OH, ठीक है। ऐसे इसका भी लिख लोगे, CH3C डबल बॉन्ड O NH2OH। क्या होगा, यहां से क्या निकलेगा, H2O, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसमें क्या निकल जाएगा, H2O क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड NOH। सही है। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे सेम है, ये GI प्रदर्शित नहीं करेगा और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये GI प्रदर्शित करेगा, नंबर ऑफ OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो बात सुनो, पहले तो इसको लिख लो, पहले तो इसको लिख लो। यहाँ नोट करके लिखो, जब एल्डिहाइड या कीटोन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन कीटोन, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीन बनता है। ये क्या है, ऑक्सीन, इसका नाम क्या है, ऑक्सीन, इसका भी नाम क्या है, ऑक्सीन। यदि यह ऑक्सीन GI दर्शाएगा तो नंबर ऑफ OP इक्वल टू 2। यदि ऑक्सीन GI नहीं दर्शाएगा तो नंबर ऑफ OP बराबर होगा, सीधी बात, लिख दिया, कहा नहीं सकते। यदि यह ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लें C2H5 CH डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH
ऐसे पूछा जाए नंबर ऑफ ओपी, कार्बनिक उत्पाद की संख्या, तो देखना हम तो कह रहे हैं यहीं से देखो सीधे, अगर इस कार्बन पे सेम ग्रुप है तो एक, भिन्न है तो दो, तो नंबर ऑफ ओपी कितने हो जाएंगे, दो। देखो इधर मान लें ऐसे लिखा हो C2H5 C2H5 डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, पूछा जाए नंबर ऑफ ओपी, तो एक कार्बन पे सेम ग्रुप लगे होंगे तो जीआई शो करेगा, नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ ओपी कितना हो जाएगा इसका 1। बोलो, ये देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दे रहे हैं, HCH डबल बॉन्ड O प्लस CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C2H5 डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं NH2OH एक्सेस, NH2OH एक्सेस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इससे कितने बनेंगे, एक, इससे दो, डिफरेंट होंगे तो दो नहीं तो एक, इससे दो, इससे दो, दो दो चार दो छह और एक सात, देख लो। यदि यह जीआई प्रदर्शित करेगा तो कार्बनिक उत्पाद संख्या दो और नहीं तो एक। इधर देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड O प्लस C2H5 CH डबल बॉन्ड O NH2OH एक्सेस, बताना है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। बोलो यहां से कितने बनेंगे, सेम है, सेम है, कितने बनेंगे बोलो जल्दी, एक, यहां से दो, यहां से डिफरेंट है, बोलो जल्दी कितने, दो, टोटल आंसर 5। बोलो बेटा सही है। अब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समरूपता की संख्या, हिंदी में लिख लो, ज्यामितीय समरूपता की संख्या ज्ञात करना, ज्यामितीय समरूपता की संख्या ज्ञात करना, यदि यौगिक अनसिमेट्रिकल तो नंबर, तो ज्यामितीय, यदि ज्यामितीय समरूपता की संख्या बराबर 2 की पावर n, जहां n बराबर ऐसा द्विबंध जो GI दर्शाता है, ठीक है। बोलो दूसरी बात, लिख लो इसको,
यदि यौगिक सिमेट्रिकल n इक्वल टू इवन, तो ज्यामितीय समानता की संख्या बराबर 2n-1 प्लस 2n/2 - 1। वही चीज है, n बराबर क्या है, ऐसा द्विबंध जो ज्यामितीय समता दर्शाता है। n बराबर क्या हो, ऑड, तो ज्यामितीय समानता की संख्या बराबर 2n-1 प्लस 2n-1 ठीक, बोलो सही है। तो ये है, इस पर क्वेश्चन अपने करेंगे लास्ट टर्न पे। कौन कितने स्ट्रक्चर आइसो में कौन कौन किससे बनाते हैं ये अपने बताएंगे। ये पहले नोट कर लिया, हो गया। तो अब बात करेंगे अपने इसके कितने ज्यामितीय समता किसके कितने बनेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आप करना है, धीरे धीरे इसकी बात करते हैं। ये हो गया, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिखो, C7H9n, C7H9n स्टेज 2 का क्वेश्चन है। स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। C7H9n के कितने समाई में बेंजीन वलय होते हैं। क्वेश्चन देख लोगे, स्टेज 2 पेज नंबर 264 क्वेश्चन नंबर 1। देखो कितने समाई में बेंजीन वलय होते हैं, तो बेंजीन तो होगा ही। ये हो गया CH2NH2 एक, दूसरा CH3NH2 दो, तीसरा इसको मेटा पे कर दो CH3NH2 तीन, चौथा CH3NH2 चार, और पांचवा बेंजीन, यहाँ क्या है NHCH। ठीक है ना। इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको तुम लिखना। C7H8O क्वेश्चन लिख लो। C7H8O के कितने समावी में बेंजीन रिंग होते हैं। वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिख लो, ये तुम भर के ले आना। ये भी क्वेश्चन लिख लो, ये करो, मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है सब, ये भी लिख बता रहे हैं। कंपाउंड और संरचनात्मक समता की संख्या, ये तुम्हें करके आना है, वही करते। C4H10 आपको यहाँ भरना है, C5H12, C6
H14 C7 H16 C8 18 C9 H20 और C10 H22। ये बना के आना है तुम्हें, ये तुम्हारे लिए काम दिया जा रहा है। मॉडल करोगे तो अपने आप इसमें होगा। तो जैसे जैसे काम दे रहे हैं वैसे वैसे आप करना है। इसको हम कल आपको फिर दोबारा ये भी बताएंगे, लेकिन इसको करके आना आपको अटेम्प्ट। ठीक है बेटा, कर लोगे? तो अभी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कल क्वेश्चन करेंगे। ये 2 क्वेश्चन हमने दिया है होमवर्क, इसको करना है। होमवर्क इसलिए दिया है कि ये मॉड्यूल में था, इस टाइप के मॉड्यूल में होगा। ये इसमें से 2-3 क्वेश्चन मॉड्यूल में है, तो आप इसी से करना, जितना कह रहे हैं उतने करते हो साथ, तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? तो नेक्स्ट क्लास हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के काम करेंगे, ऑप्टिकल कन्फर्मर, फिर हो जाएगा अपना काम आराम से। ठीक है ना? चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, घर से करके आना। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।